आशीर्वाद तो महाराज दे रहे हैं। मेरी हार्दिक शुभेच्छा आपके साथ है। आप जो जिस कामना को लेकर आई हैं जन कल्याण के लिए, वो करें, उसमें आप सफल हो बस। अच्छा है, मंगल वस्तु। ये बोलती है आशीर्वाद दीजिए। अब अन्य नाश्रय है, शक्ति और शिव में भेद नहीं है। इनकी शक्ति से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मेरे से फिर मांग रही है। अच्छा है, शक्ति जो है बहुत महान होती है, वो चाहे तो कर सकती है। माया नहीं है, ये शक्ति है। माया में शक्ति में भेद है। माया, महामाया, शक्ति, ये उनका स्वरूप है। ये चाहे कर सकती है। मंगल मस्तु, कल्याण मस्तु। थोड़ी बार बोल दीजिए फिर। अच्छे से भोग लगाइए। उसको थोड़ा इधर उधर सामान हटा के। आप सबके भाव, भक्ति, प्रेम, समर्पण, सेवा जो प्रतिदिन दिन पर दिन, समय पर समय, उसमें मैं काफ़ी बढ़ोतरी देख रही हूँ। गुरु कृपा में भी जैसे जैसे हमारा भाव हृदय से, जब हमारा पुकार, हमारी आह, हमारा तरंग निकलता है, तो निश्चित रूप से हम उस परम तत्व को, जगा सकते हैं अपनी तरफ और उसको खींच सकते हैं। जैसे जैसे हमारी दैवी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी, तैसे तैसे हमारी अंदर जन्म जन्मांतर से संचित आसुरी शक्तियाँ प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा में सूरी आसुरी शक्तियाँ अपने अंदर ही निहित है। दैव और दानव दोनों का समन्वय विचार के रूप में, अंतर प्रेरणा के रूप में आपके हमारे अंदर प्रस्फुटित होता है। तो जैसे जैसे हम गुरु कृपा प्राप्त करते हैं, सत्संग करते हैं और उस सत्संग को धारण करके अपने हृदय को मजबूत करके मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा को स्थिर करके, जैसे जैसे हम ईश्वरीय शक्ति के सानिध्य में, पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे, त्यों त्यों हमारी हर प्रकार की प्रगति सहज रूप में निश्चित रूप से होती है। प्रश्न रहता है कि यह यात्रा कब संपन्न हो, इसका क्या परिणाम हो। तो जब हम साधना मार्ग में चलते हैं तो उसके पीछे के थोड़े दृश्य देखे जाएं, पीछे मुड़ करके एक खाली नज़र लगाई जाए, तो आज से 5 साल पहले हमारे आपके अंदर क्या संजोग था, क्या हमारी प्रकृति थी और आज क्या है। तो हमारे पास ही हमारा थर्मोमीटर है, हमारा गुरु हम पर क्या कृपा करता है। और हमेशा एक बात याद रखें आप और हम जीवन में, कि ये देने और लेने का जो आदान प्रदान का जो संजोग है, वह निश्चित रूप से प्रत्येक कार्य में निहित है। There is a simple basic principle in any fundamental success of life, and that is if you give, you get. कोई भी सफलता आप प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, आपको कुछ न कुछ उसके लिए देना पड़ेगा पहले, and then you will achieve. कोई भी वस्तु सहज में अपने आप ज्यादातर प्राप्त नहीं होती है, सिवाय कि पूर्व जन्म का कोई अहेतुकी प्रारब्ध हो, गुरु कृपा हो, दैव कृपा हो। तो जैसे आप IAS बनना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, इतना समय आपको देना पड़ता है पढ़ाई में, तब जाकर के डिग्री को आप हासिल कर सकते हो। एक
आपको बीए पास करना है, एमए करना है, एसएससी करना है, यू नीड द टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर टोटल एनर्जी। आपकी सर्वांग शक्तियों को एकाग्र करते करके जितना आप उसमें लगाएंगे उतना सफलता को प्राप्त करेंगे। सिंपल इक्वेशन है आत्मज्ञान में, भौतिक और आध्यात्मिक प्राप्ति में भी। पर ये एक आध्यात्म शक्तियां एक ऐसी शक्तियां हैं कि जो प्रत्येक शक्तियों को जागृत कर देती है। आप देखेंगे कि ज्यादातर साधु संतों के पास बहुत भौतिकता होती है, तो अपने को लगता है कि ये इतने बड़े, इतना छोटा सा घर होता है, चाहे बिरला हो टाटा हो तो भी उसकी संपत्ति चाहे कितनी होगी, लेकिन जो जो स्थानधारी है, मठ है, मंदिर है, उसमें आप देखो तो सर्वोत्तम बिल्डिंग, सर्वोत्तम कृति, सर्वोत्तम कला, सर्वोत्तम सुविधा। तो क्यों? कारण क्या है? कारण है आध्यात्म। आध्यात्म एक ऐसी शक्ति है, उससे भौतिक शक्तियां अपने आप खिल जाती हैं, अपने आप। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। पूज्य श्री ने भजन किया, साधना किया, उनको कोई भौतिक सुख, कोई सुविधा की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी उस समय। पर जो परातत्व है, जो माँ की शक्ति है, जो प्रकृति है, वो अपने आप ब्लेस करती है। प्रकृति अपने आप साथ देती है, अपने आप मदद रूप होती है। कि जैसे माता पिता को बोलना नहीं पड़ता कि बच्चों के लिए क्या करना, अपने आप एडमिशन करते हैं, अपने आप भविष्य का फंडिंग करते हैं, अपने आप हर प्रकार की प्लानिंग करते रहते हैं माता पिता बालक के लिए। तो इसी तरह से गुरु जो है वो जन्म जन्मांतर से आपके हमारे साथ हैं। पहले तो आज हम गुरुदत्त महाराज की 1 मिनट स्तुति कर लें, क्योंकि हमें आपको ऐसे स्मरण मात्रेण तुष्यति, ऐसे गुरुदत्त प्राप्त हुए हैं। वास्तव में यह बहुत कठिन है, कोई भी स्थूल शरीरधारी गुरु प्राप्त हो जाए, लेकिन दत्तात्रेय को और दत्तात्रेय के साक्षात्कारी व्यक्ति को पाना, उसका दर्शन मात्र से, जैसे भृंग कीट न्यायानुसार आप जो जिसको ध्याते हो वही बन जाते हो, जिसका विचार करते हो वही बन जाते हो। तो 18-18 साल से गुफाओं में, कंदराओं में तपस्या करते हुए आपके हमारे श्री प्रभु ने दत्तात्रेय को पाया है। तो पूनम को कुछ करो कि ना करो, खाली उनका दर्शन कर लो। तो उस दर्शन से ही मैं तो बोलती हूँ कि आपके कई कष्टों का अपने आप समाधान हो जाए, अगर श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उस दर्शन को आप करो तो। क्योंकि जो जिसको ध्याता है वो वही बन जाता है। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, ये सहज बात है। तो वो आप चाहे दत्त को कहीं भी ढूंढते रहो, उनके शरीर के माध्यम से आपको दत्तात्रेय की झांकी अवश्य होती है और कईयों को हो चुकी है। तो जो गुरु है वो माध्यम के द्वारा आपको हमको प्रेरणा देते हैं। पूनम के इस पवित्र पर्व पर हम आप गुरु दत्तात्रेय की स्तुति करें। जैसे ये मंत्र आज आप हम बोले, उसी में मंत्र में ही सब कुछ है पूरा। मुझे तो आज वेद शास्त्र वेदांत इस मंत्र के माध्यम से दिख रहा है। कैसे? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तू ही सत्य है, तू ही सत्य है। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हे गुरुदेव तू ही सत्य है, हे दत्त तू ही सत्य है। हे गुरु, हे दत्तात्रेय महाराज
जो सत्यचित आनंद है वो तू ही है। तो इस मंत्र को अगर समझ पूर्वक जपा जाए, उसका सही मायने में अर्थ समझ लिया जाए, तो राम कृष्ण शिव रामायण गीता महाभारत मुझे तो आज इसी के अंदर समझ में आई कि एक गुरु का मंत्र, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझसे पूछ लो। मैंने आज भी पूरी रामायण मन में होता है, तुलसीदास जी लिखे हैं, मैं जल्दी से उसको पढ़ूं, इस रामायण को मैं कभी तो पूरी तरह से पढ़ करके उसका लाभ लूं, लेकिन जैसे पढ़ने बैठते हैं हनुमान जी राम जी का दर्शन होता है। आज तक मुझे नहीं याद मैंने वो रामायण पूरी की, न पूरी गीता पढ़े, लेकिन ये बात निश्चित है कि ईश्वर को उसकी कृपा से अनुभव किया, समझा, ज्ञान क्या, चक्र क्या, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, इस ज्ञान को अगर आप हम पाना चाहते हैं, अगर हम सफलता पाना चाहते हैं किसी भी कार्य में, तो यह जो मंत्र है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, मुझे तो उसी से 5-5 पावन करते थे हम। कल्याण जी भाई का घर था, उसके अंदर पैक हो जाते थे और उसी का अनुष्ठान करते रहे। कभी कभी अपने आप ओम नमः शिवाय चलने लगता था, कभी कभी अपने आप ओम ह्रीं चामुंडाय विच्ची चलने लगता था। जो मंत्र की परिवर्तन की आवश्यकता हो तो गुरु स्वयं चीटी के माध्यम से यह करता है। हे महानुभावों, इस जन्म में इस मंत्र को, अरे गुरु तो मिल जाते हैं कभी कभी भाग्य से, लेकिन ये वरदानी मंत्र जो आपको हमको मिला है, मेरी इच्छा ऐसी है कि ये रोग निवारण का कार्य जो मैंने आरंभ किया है गुरु के आदेश से, उस कार्य के माध्यम से लक्ष्य मेरा यही है कि इस मंत्र को जैसे सहज में सरलता से इस मंत्र से मैंने ईश्वर की शक्तियों को जानने की, परखने की कृपा प्राप्त की, उसी तरह से जो मोक्ष जीवात्मा है, जो आत्मज्ञान के मोक्ष के मार्गी हैं, जिनको सफलता की चाह है, वो सभी जीवात्मा इससे लाभान्वित हो। पहले 2-3 प्रकार के ध्यान थे, 1-2 प्रकार के योग थे। मुक्तानंद जी है सहज योग में थे, महेश योगी जी वो भी सहज योग में थे, अपना भी सहज योग था 75 में। उसके पश्चात ये रोज अनेक प्रकार के योग और ध्यान समय की आवश्यकता के अनुसार बढ़ते रहे। लेकिन यह जो ध्यान है यह सहज है। वास्तव में जब आध्यात्म जगत में व्यक्ति परिभ्रमण करता है, संतों को मिलता है, संस्थाओं में उसकी रिसर्च होती है, तब जाके आपको हमको पता पड़ता है कि आप संत मंडल के बीच में बैठे रहेंगे, धुरंधर संत लोग बैठे हैं, जैसे सिद्ध सिद्धों के सिद्ध, ऐसे मठाधिपति आश्रमधारी, पर 5 मिनट 10 मिनट एकाग्रता से प्राण के हिलने डुलने के बगैर कोई ही बैठ सकता है। तो जिसने प्राण को निरोध किया वो अपने आप मन को निरोध करता है। मन के निरोध से शांति रहती है, एकाग्रता रहती है, और एकाग्रता से हम सफलता की ओर जा सकते हैं। तो यह जो मंत्र है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, बनी उतना नियमित उसका जप करें और 20 मिनट ध्यान करें। ध्यान से हमें पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होती है। इसके पश्चात पादुका हो, उस पादुका को आप स्नान कराओ, स्नान के पश्चात उस जल को ग्रहण करो। उस जल को ग्रहण पूरे परिवार के करने से आपका हमारा हर प्रकार का नकारात्मक शक्तियों का ध्वंस होगा। हमें आपको पता भी नहीं है कि क्या क्या हमको आपको लगता रहता है किसी न किसी तरह से, तो उसका निवारण मात्र अभिषेक के जल से भी हो जाता है। उसके साथ आप ध्यान करें
और रेगुलर पूनम में श्री प्रभु के सत्संग ध्यान का अनुभव लें, गिरनार के सिद्धों संतों का आशीर्वाद लें, तो जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, बरहूं न शंभो न तो रहूं कुंवारी। जैसे माँ पार्वती ने संकल्प किया कि मैं अगर शादी करूंगी तो शंकर से ही करूंगी, इसी तरह आप हम संकल्प कर लें कि कई जन्म हम रगड़ते रहे, आते रहे, जाते रहे, अब तो हम मात्र दत्तात्रेय का वरण करेंगे। हे गुरुदेव, अपने आप को उनके श्री चरणों में लिपटा दो, उनके श्री चरणों के साथ अपना मस्तक रख करके, बाह भर करके उनके चरणों को अपने अंदर समा लो और उनके श्री चरणों में अपना मस्तक धर दो। हे गुरुदेव, कई जन्म हो गए, इस जन्म के कितने सुख दुख इतने दुष्कर हैं कि जिसकी पीड़ा प्रत्येक जीव अपने ही जानता है, झेलता है। माया निश्चित रूप से बड़ी लुभावनी है, उसका कोई काट नहीं है, पर माया के साथ अगर दिल में अंतःकरण से हम गुरुदत्त महाराज के साथ जुड़े रहें, अपने गुरु के साथ अपनी लौ लगाए रखें। इसके साथ खाली घर बैठे हुए लौ लगाने से नहीं होता है। अमुक समय समय पर आप गुरु स्थान में आए, आकर के उपासना करें, उनका सानिध्य लें। उस सानिध्य से जीव की शिव के साथ, गुरु के साथ तादात्म्य और बढ़ता है। गुरु को अपने शिष्य पर विश्वास पड़ने लगता है कि इसको मैं अगर शक्तिपात करूंगा, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये विनाश नहीं करेगा, क्योंकि शक्ति प्रदान करने में बहुत सोचना पड़ता है। गुरुजनों को आपको एक ऐसा वरदान दे दिया और उस वरदान का आप दुरुपयोग करो तो क्या फायदा। ऐसा वरदान मिल गया कि अक्षय पात्र मिल गया हाथ में, कि जैसे ही हाथ डालो हजार हजार की थप्पी निकलती रहेगी, और उस थप्पी को आप जुगारियों को इस तरह बांटो तो सर्वनाश देगा, और अच्छे कार्य करोगे तो उसका सदुपयोग होगा। तो गुरुजन इसलिए बहुत जल्दी से, चाहे दंडवत करो 1000 बार, चाहे बन्नत करो, चाहे बोल बोल के मांगो, गुरु मंडल जो है समय संजोग परिस्थिति देख करके आशीर्वाद देते हैं। वो भी बहुत समझदारी से काम करते हैं, क्योंकि विश्वास उनको भी जल्दी जीव पर आना संजोग नहीं होता है। कभी भी यह मायावी जीव घूम जाता है, कभी भी यह मायावी जीव चकमा दे जाता है। तो धीमे 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 जो गुरु मंडल है, जो दत्तात्रेय महाराज की शक्तियां बोलो, आपके गुरु मंडल बोलो, वो क्रमशः आशीर्वाद देते हुए जीव को आगे बढ़ाते हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई प्रकार का नुकसान आपको किसी भी हाल में नहीं होगा, अगर आप सही मंत्र का जप करें और सही रूप से ध्यान करें और शरणागति से गुरु के श्री चरणों में बने रहें। अंतःकरण पूर्वक अपना प्रेम, अपना भाव श्री गुरु के साथ जोड़े रखें, तो अपने आप अहंकार का क्षय होगा, नकारात्मक शक्तियों का क्षय होगा, और उससे पॉजिटिवनेस बढ़ेगी। खुशी की बात आएगी, जीवन में खुशियाँ आएगी। पॉजिटिवनेस बढ़ने से अपने आप सब काम सहजता से समय संजोग अनुसार होने लगेंगे। अगर कोई काम रुकते भी है तो आपको ज्ञान होगा कि ये तुम्हारे हित में नहीं है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। तो कोई काम अगर नहीं होता है तो समझ लो कि उसमें कुछ न कुछ संजोग होगा, कुछ न कुछ उसमें योग होगा कि गुरु आपकी बात नहीं सुन रहे, ऐसा आपको लगता है। तो हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त जो मंत्र है, उस मंत्र को जप मात्र से
अपने आप दैहिक दैविक लौकिक भौतिक आदि भौतिक हर प्रकार की सफलता सहज में प्राप्त होती है। अब इस शरीर को थोड़ी ध्यान की स्थिति आ रही है तो एक दो भजन आप जी तारा अंतर नो एक तार स्वाति बेन गा दें, तब तक देखते हैं अगर हम फिर इस प्रवचन को आगे बढ़ा सकें। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त।